Bismillahirrahmanirrahim. I am Nazia Tahir of Science Teacher. Today is our fourth lecture of chapter number 4, Electrical Circuits. Open your book, पेज नंबर 54. अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन करें अपने फ्रंट पर. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है करंट. In an atom, there are two types of electric charge. मैं रीड करूँगी फिर मैं आपको डिफाइन करती हूँ अभी. In an atom, there are two types of electric charge. Electron have a negative charge and proton have positive charge. करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एटम. एन एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक for all matters in the universe. Atom is the smallest particle in an element. किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटम होता है. एंड एटम इज़ मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये आप डायग्राम को देखें. ये डायग्राम एटम की है. इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम है, इसमें एटम किन किन चीज़ों का बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में मौजूद होते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, विच आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. आप ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों इसके न्यूक्लियस में मौजूद हैं. ये एटम की एक फिगर में बना के शो की है आपको कि व्हाट इज़ एन एटम. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड एटम इज़ मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, जो कि न्यूक्लियस में दोनों मौजूद होते हैं. और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. तो बुक में भी आपके डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टे अटैच टू आटम ऑल द टाइम. उसके हर वक्त उसके साथ अटैच नहीं रहते हैं. इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्टे अटैच टू एटम ऑल द टाइम, उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. एटम इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं. फिर हमारे पास है नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर एटम इन अ कॉपर वायर एक्चुअली फ्लो फ्रॉम एटम टू एटम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑन. हम कंडक्टर की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है ना, कॉपर वायर की ले लेते हैं. तो कॉपर वायर में उसके जो एटम मौजूद होते हैं, इस तरह ये कॉपर वायर है. कॉपर वायर के अंदर एटम मौजूद होते हैं. इस तरह एटम कॉपर वायर के अंदर मौजूद है. अब इन कॉपर एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह कॉपर एटम के ऊपर मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब उसको कॉपर वायर को स्विच इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है, कॉपर वायर को पावर स्विच के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ फ्लो करते हैं, मूव करते हैं. उसको जैसे ही उसको कनेक्ट किया जाता है, कॉपर वायर को स्विच ऑन किया जाता है, जब इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको दी जाती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं. इस तरह मूव करते जाते हैं.
ठीक है, एक करंट। तो इट मीन हमारे पास करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द करंट। कॉपर वायर की मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताई है, विच इज़ द कंडक्टर। कंडक्टर में हमारे पास कॉपर वायर है, कॉपर वायर के अंदर उसके जो एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर एटम। अगर कॉपर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो कॉपर एटम के इलेक्ट्रॉन जब उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो जिस एनर्जी के साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, उसी एनर्जी के से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्लो करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ये एग्जांपल आपको समझ आई है, मैंने फिगर के ज़रिए भी आपको डिफ़ाइन किया है कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। दोबारा से मैं बताती हूँ, ये आपके पास कॉपर वायर है, कॉपर वायर में ये एटम है, एटम मौजूद होते हैं कॉपर वायर में। कॉपर वायर में एटम जो हैं उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं कॉपर वायर के एटम में। अब कॉपर वायर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब कनेक्ट किया जाता है, पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम मूव करते हैं वन एटम टू अदर एटम। जब फ्लो करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, वो उनको पुश होता है, ये इसको नेक्स्ट पुश करते हैं, उसको उससे नेक्स्ट पुश करते हैं। जब इनको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन से दिया गया है। द वर्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ करंट। हमारे पास यानी सर्किट के अंदर, सर्किट जब उसी वक्त कंप्लीट होता है कि जिसके अंदर जब उसको करंट मिल रहा होता है, तो जब हम किसी पावर सोर्स यानी बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। बैटरी सोर्स उसको एनर्जी देती है, पुश करती है आगे तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ फ्लो करते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और करंट। तो इसका सिंपल से एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि इन एन करंट इज़ द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, और करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी आप इस डायग्राम को देखें, ये आपकी डायग्राम आपके फ्रंट पे, ये हमने सर्किट की कल की थी, पहले की थी, सर्किट की डायग्राम है। अब सर्किट की डायग्राम में आप ये देखें कि जहाँ से आपको बैटरी से पावर सोर्स मिली है इलेक्ट्रॉन्स को, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को शो कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी से इलेक्ट्रॉन को जब फोर्स मिली है, इलेक्ट्रॉन को जिस वो फोर्स से आगे की तरफ पुश करते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। जितने फोर्स से वो पुश करेंगे उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द करंट। ये करंट इस सर्किट के अंदर करंट मूव हुआ है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इसी वजह से कहा जाता है कि जिसमें करंट फ्लो हो रही होती है। और फ्लोइंग ऑफ करंट क्या है, करंट क्या है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ? फिर हमारे पास आपकी बुक में पेज नंबर 54 पे नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ करंट। मेजरिंग ऑफ करंट इज़ नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। अलबत्ता ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि हम करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज़ करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है। तो वो उसको मेजर करने के लिए हम एम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको मेजर किया जाता है। तो एम मीटर से हम उसको एम मीटर इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम करंट को मेजर करते हैं कि लार्ज करंट फ्लो हो रहा है या स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है। और उसका यूनिट यूज्ड फॉर करंट इज़ एम्पियर्स। यूनिट यूज्ड फॉर करंट इज़ एम्पियर। ये याद रखना है कि करंट के लिए कौन सा यूनिट होता है, क्या किस यूनिट से उसको शो किया जाता है, एम्पियर से। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज ऑन पेज नंबर 55 पेज पर टेस्ट योरसेल्फ आपकी नहीं इंक्लूड, इसके कोई क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं।
आपका नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है वो वोल्टेज है। वोल्टेज, electrical circuit need a source of electricity. This source of electricity provides voltage or push needed to make a circuit flow in a circuit. Needed to make a current flow in a circuit. वोल्टेज एक प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब बिटवीन टू पॉइंट्स दी जाती है तो करंट फ्लो करता है। अब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो सोर्स दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ही इसमें करंट फ्लो करेगा। ये भी मैंने करंट का बताया कि करंट क्या होता है। तो करंट मैंने बताया था कि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो ही करंट होगा, उसमें करंट होगा। तो हमारे पास वो फ्लो ऑफ करंट किस से आया है, किस एनर्जी से आया है, वो वोल्टेज है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज़ द एनर्जी। Electrical force is energy which is called voltage. Voltage is the energy per unit charge. ये प्रेशर है, इस प्रेशर के जरिए जिस प्रेशर से उसको एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हैं, करंट फ्लो होता है उन टू पॉइंट्स के दरमियान। तो वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट वुड ड्राइव ऑन इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन दोज पॉइंट्स। अब आप जैसे जस्ट चेक करो कि आपके एग्जांपल मैं वाटर की देती हूँ, पाइप की। तो पाइप में से जितनी तेज़ी से पानी फ्लो कर रहा होता है, जितनी तेज़ी से मूव करता है, तो वो उसमें से टैप को अगर आप थोड़ा सा ओपन करें तो पानी थोड़ा स्लोली मूव करेगा पाइप के अंदर से। अगर टैप को ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको करेंगे तो उतनी ही तेज़ी से प्रेशर से पाइप के होज से वो उस आउट होगा। तो यही हमारे पास इसका वोल्टेज का भी होता है कि जितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स दी जाती है उतनी ही तेज़ी से करंट फ्लो होता है। The higher the voltage, the more energy each electron is given. So more energy it can provide as it flows around the circuit. जितनी ही ज़्यादा एनर्जी, जितनी वोल्टेज दी जाएगी एक इलेक्ट्रॉन को, जितनी एनर्जी उसको दी जाएगी उतनी ही एनर्जी उससे वो फ्लो करेगा सर्किट में। और जितनी ही एनर्जी दी जा रही है वो जितनी एनर्जी से वो फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, वो उसका करंट है। और करंट को हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं। तो वोल्टेज को भी मेजर किया जाता है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो वोल्ट है। तो रिलेशन बिटवीन करंट अगर हम देखें तो वोल्टेज इज़ कॉज, एक जो रीज़न है वो वोल्टेज है जिसकी वजह से करंट इफेक्ट होता है कि वोल्टेज इज़ अ कॉज and current is its effect. Current cannot flow without voltage. वोल्टेज के बगैर करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। वोल्टेज देंगे उसको, फोर्स ऑफ एनर्जी देंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल फोर्स देंगे ही तभी तो फिर करंट फ्लो करेगा। लेकिन वोल्टेज आप देखें तो आप सेल है, सेल ड्राई सेल्स को आप ले लेते हैं तो ड्राई सेल्स उसमें तमाम सेल्स में एक ये स्टैंडर्ड यूनिट है कि प्रोवाइड द वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। तमाम इलेक्ट्रिक जो सेल्स हैं, सेल्स को हम बैटरी भी कहा जाता है, उन बैटरीज को आप देखें तो हमारे पास ये बैटरी सेल, ये मैंने फिगर में आपको शो किए हैं, ये सेल्स, ये ड्राई सेल्स हैं। ये ड्राई सेल्स कितने वोल्ट के होते हैं, इनमें वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है। तो 1.5 वोल्ट के ये सेल्स होते हैं, इनको ड्राई सेल्स। ये एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स दे देते हैं सर्किट के अंदर, तभी तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। इट मीन वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स दैट कॉज द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसकी डेफिनेशन में भी आप देखो मैंने डिफ़ाइन कर दिया, दोबारा से मैं डिफ़ाइन करती हूँ। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है जो कॉज बनती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरी एटम की तरफ किस तरह फ्लो करते हैं, कितनी एनर्जी से फ्लो करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फोर्स की जितनी फोर्स उसको उनको मिल रही होती है उतनी फोर्स से वो आगे करंट फ्लो होता है।
तो ये हमारे पास वोल्टेज है। वोल्टेज की हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल दी है बैटरी की। आपके नेक्स्ट पेज पे आप देखें, जो गाड़ियों में आपकी कार्स में बैटरी यूज़ होती है वो 12 वोल्ट कार बैटरी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स जॉइंट टुगेदर। यहाँ ये बैटरी सेल ये देखें, ये रेड में जो कॉमनली आपके घरों में भी आप देखे होंगे कि ये बैटरी यूज़ होती है। तो ये आप अगर कार में देखें तो कार में 12 वोल्ट कार बैटरी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सेल्स जॉइंट टुगेदर। इसके अलावा हमारे पास वो आप देखें, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनको भी इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है। तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दिया जाता है 230 वोल्ट इज़ यूज टू चार्ज दिस इलेक्ट्रिकल कार को आप 230 वोल्ट से चार्ज करेंगे, उनको चार्ज दिया जाएगा तो फिर वो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगी, उनकी चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कार और फिर वो मूव करेगी। तो हमारे पास दोबारा से मैं वोल्टेज और करंट इनके दरमियान रिलेशन और इनकी डेफिनेशन को कंपेयर करें ना, दोनों की डेफिनेशन को आपस में, तो सिंपल डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है कि वोल्टेज इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ कॉल्ड करंट। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान आप इस डेफिनेशन को याद रखना। मैं आगे आपको एक व्हाट्सएप कर देती हूँ एक स्लाइड, वो उसमें आप देखें कि मैंने किस तरह से कंपेयर किया हुआ है दोनों ही वोल्टेज को और करंट को, उनकी रिलेशंस को, फिर उनके जो यूनिट्स हैं उनको मैंने कंपेयर करके बताया। यहाँ तक आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है वोल्टेज और करंट का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका टेस्ट योरसेल्फ भी आपने नहीं करना, पेज नंबर 57 पे कल हम सीरीज सर्किट करेंगे। ये आपका जो सिलेबस साथ साथ है मैं दोबारा से बताती जा रही हूँ कौन से पेजेस आपके इंक्लूड हैं। आज जस्ट ये 2 डेफिनेशन इंक्लूड थी, इन डेफिनेशन को मैं बार बार डिफ़ाइन किया आपको, और अब मैं एक स्लाइड के ज़रिए आपको बताऊंगी कि इन दोनों में रिलेशन कैसे है। वो स्लाइड आप याद हो जाएगी आपसे इजीली। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज़ द वोल्टेज, तो फिर आप मुझे क्या सिंपल वर्ड में क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ द वोल्टेज? वोल्टेज इज़ द इलेक्ट्रिकल फोर्स between 2 points, current flow of current. Voltage is electrical force by which current flows between 2 points, और उन 2 पॉइंट्स को हम के दरमियान सर्किट मौजूद होता है, उनमें वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो सप्लाई किससे की जाती है? बैटरी के साथ भी सप्लाई की जाती है और जनरेटर के से भी सप्लाई की जाती है सोर्स। जब सोर्स सप्लाई करते हैं तो फिर ही करंट आगे फ्लो करता है, और जितना ही फोर्स होगा, जितनी एनर्जी उसको दी जाएगी तो उतना ही करंट आगे फ्लो होगा।